ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। बाबा कहते हैं कि भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रखकर याद की यात्रा पर रहो, कि कभी देह भान में आ जाते हैं और याद की यात्रा नहीं रहती, तो इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ बाबा बताते हैं, उन्हें सामने रखकर फिर बाबा कहते याद करो। तो इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न किया है, कौन सी एक्ट तथा पुरुषार्थ अभी भी चलता है और सारे कल्प में नहीं? उत्तर किया है बाबा ने, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम युग पर चलती है। तो ये याद की यात्रा, आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सिर्फ इस संगम युग पर ही चलता है, जब परमात्मा आते हैं और आत्मा को फिर से उसकी जागृति दिलाकर पतित से पावन यानी हायर कॉन्शियसनेस में टिकाते हैं। तो हर कल्प रिपीट होती है। तो ये कल्प इसी तरह से एक्ट रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। तो अभी हम बच्चे, जब परमात्मा ने हमें आकर श्रीमत दी और हमें हमारे परिचय का अपना परिचय दिया और हमारी जागृति जगाई, तो इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को अब हम भी जानते हैं, समझते हैं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी होकर ही अपनी आत्मिक स्मृति में ही बैठकर बाबा से कनेक्शन जोड़कर, तो ये देही अभिमानी और रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना और सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, यह पक्का याद करते रहो। तो इस शरीर में रहते हुए आत्मिक स्मृति से इन ऑर्गन्स के द्वारा पक्का याद करते रहो। सद्गति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, कि जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। आत्मा के कॉन्शियसनेस में आने से सद्गति और आत्मा की भूलने से, आत्मा को अपने आप को ही भूलने से और रोल कॉन्शियसनेस में आने से, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो दुर्गति होती है, यानी अपने आप को ही भूल गए, तो यह चक्कर बाबा कहते हैं हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आती है। तो चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, तो ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है ना। तो ज्ञान और भक्ति, जब स्मृति आई तो ज्ञान जागृत होता है, और 63 जन्मों से जो भक्ति करते आए, तो सुख और दुख और दिन और रात का ये खेल कैसे चलता है, ये हर एक की बुद्धि में अब रहना चाहिए। तो हम 84 का चक्र पाठ बजाते हैं, बाप को याद है तो बच्चों को भी याद रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं।
है ना। याद रहने से ही सद्गति है। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना याद रहेगी और इस बात की स्मृति रहेगी, उतना ही आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में रहकर परमात्मा को याद करेगी। तो बाबा कहते हैं इसी का ही पुरुषार्थ करना है, इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। तो जितने जितने हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, तो उतने ही विकार विकर्म विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खल्लास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई नया मकान बना रहा है तो फिर नए मकान में जाने की खुशी रहती है और अंदर में निश्चय रहता है कि अब हम नए मकान में जाने वाले हैं और पुराना जो मकान है फिर उससे उपरम। फिर मकान बनाने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। तो फिर पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है कि अब हमें नई दुनिया में जाना है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं, फिर बाबा कहते हैं इन युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है, क्योंकि 63 जन्मों से इस देहधारियों का देहभान की आदत पड़ी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा को युक्तियाँ बतानी पड़ती हैं ताकि याद में कैसे रहा जाए, कि आत्मिक स्मृति में रहना यही मेहनत है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। अब हमको घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है। स्वीट होम यानी आत्माओं का घर, परम धाम, तो उसको याद करना है जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं ना। तो मनुष्य यानी मन के वश में 63 जन्मों से माथा मारते रहे। तो यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुख धाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो हम पुरानी दुनिया का अंत है। हर एक के अंदर अब ये स्मृति है कि ये पुरानी दुनिया का अंत है, विनाश को पाने वाली है, क्योंकि चारों तरफ त्राहिमाम है। आत्माएं शांत नहीं है, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ लगा ही हुआ है। दुखी है, अशांत है, दर्द में है ना, कोई बीमारी से, कोई मानसिक तरह से। तो बाबा कहते हैं कि अब हर किसी को है कि अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तो भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, इष्ट देव देवी देवताओं के हैं, और अब तो वृक्ष की भी पूजा करते हैं, नदियों की भी पूजा करते हैं, यानी हर किसी मतलब तत्वों से भी मांगना शुरू कर दिया कि तत्वों से ही। अब तुम्हारे तो रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, तुमको यह नॉलेज
है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचना और रचना की नॉलेज देते हैं, है ना। तो बाप की ही याद रहती है, बाप की ही याद भी रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ। तो तीनों ही रोल परमात्मा इस समय पर निभाते हैं। वो बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सदगुरु भी बनते हैं। बाप बनकर हमें अडॉप्ट करते हैं और टीचर बनकर हमें श्रीमत देते हैं और सदगुरु बनकर हमारी सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना, तो कहाँ का गाइड? शांति धाम मुक्ति धाम का, है ना। तो वो बाबा कहते कहाँ का गाइड? शांति धाम और मुक्ति धाम का। वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर सिखलाकर गोल गोल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते, है ना। तो एक परमात्मा जो कि साक्षी होकर इस सृष्टि चक्र को देखते हैं और हम सब तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और अपने रोल में फंस जाते हैं। तो परमात्मा ही सिर्फ हमें वहाँ ले जा सकते हैं और अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं। तो भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। तो बाबा समझाते हैं कि चाहे कोई कितना भी ब्रह्म तत्वज्ञानी हो व ब्रह्म ज्ञानी हो, तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो लेकिन उनको समझाते कौन है। इस समय पर आकर संगम युग पर परमात्मा ही वहाँ पर ले जा सकते हैं, है ना। सिर्फ ज्ञान से ही वहाँ नहीं जाते, याद से जितना जितना रूहानी ज्ञान को धारण कर कर याद में रहते हैं परमात्मा की, तब वहाँ जा सकते हैं। यानी अपने हायर कॉन्शियसनेस में जितना आत्मा रहती है तब उस स्थिति को पाती है। तो वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वह सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं, है ना। तो जो नंबर ड्रामानुसार धर्म जो आने की नोंद है सृष्टि में, वो नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे जिस फ्रिक्वेंसी की होंगी आत्माएं, उसी फ्रिक्वेंसी को आकर टच करेंगी, उन्हीं आत्माओं में उनका जन्म होगा। जितनी उनकी कॉन्शियसनेस होगी तो फिर वो उसी समय पर उसी फ्रिक्वेंसी की आत्माओं के साथ आकर जन्म लेंगी। तो सतयुग त्रेता में किसका राज्य है? उन्हों का धर्मशास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, ना। तो वो कोई शास्त्र जो बने हुए हैं वो कोई रियल नहीं है। वो क्या है, जैसे जैसे मनुष्य वृत्ति को जैसे जैसे स्मृति आती रही और वैसे उन्होंने शास्त्र बनाए। तो बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का एक ही शास्त्र है, क्योंकि वह गीता कोई रियल नहीं है। क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। तो जो अभी हमें परमात्मा आत्मा को हायर कॉन्शियसनेस में लाने के लिए जो
ज्ञान दे रहे हैं, तो वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। यानी अपने हायर फ्रिक्वेंसी में जब हायर स्टेज पर, हायर कॉन्शियसनेस में जब आत्मा पहुंची, तो फिर वो ज्ञान यहीं पर ख़त्म हो जाता है, विस्मृति हो जाती है। यानी सतयुग में सिर्फ ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो कॉन्शियसनेस याद रहेगी, लेकिन ये तीनों लोगों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान और ये सब विस्मृत हो जाता है। प्रायलोप शब्द कहा जाता है कि प्रायलोप हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो वहाँ कोई शास्त्र नहीं। कहाँ? सतयुग में। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं। तो द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो, है ना। तो बाबा बताते हैं कि अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है। तो जो एक धर्म की स्थापना कैसे होती है? जब हर एक आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है, तो फिर एक धर्म की स्थापना होती है। यानी ये जो संकल्प विकल्प सब चलते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, उपराम हो जाती हैं। इससे आत्माएं अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती हैं, समझ जाती हैं कि मैं हूँ ही आत्मा और ये सब मेरा रोल है। तो रोल से जब निकल जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं? एक धर्म की स्थापना होती है। यानी और बाकी सब विनाश हो जाने हैं। तो वो अपने साइलेंस में चले जाएंगे। जिन आत्माओं का अगर हायर कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंची, यानी जो भी फ्रिक्वेंसी में पहुंची, तो फिर वो शांति धाम में जाकर साइलेंस में रहेंगी। और जो हायर कॉन्शियसनेस में होंगी, हायर स्टेज पर पहुंचेंगी, वो फिर सतयुग में आएंगी। तो इस तरह से एक धर्म का ही स्थापना होती है। कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। तो वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। तो इस समय पर जब परमात्मा हमारी कॉन्शियसनेस को जगाते हैं और फिज़िकल वर्ल्ड से डिटैच होकर हम अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का ज्ञान, सारा ज्ञान हमें होता है कि किस तरह से आत्मा आती है और फिर सतो प्रधान बनकर आती है सतयुग में, और फिर धीरे धीरे कलयुग तक तमो प्रधान बन जाती है, अपनी कॉन्शियसनेस को भूल जाती है और अपने देह भान में आ जाती है। तो बाप कहते हैं आप पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहें। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो, वहाँ यह है नहीं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ पर कोई याद की यात्रा नहीं है, ना ही कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आत्मा अपने आप में ही संपन्न है और ज्ञान वर्धक है, नॉलेजफुल है। यानी उसे ये समृद्धि तो है, अपने आत्मा की समृद्धि है हर तरह की, है ना। कॉन्शियसनेस है और दैवीय गुण है। तो वहाँ पर यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, है ना। देवताएं वहाँ पर कोई पतित है ही नहीं। प्रकृति भी पावन, आत्माएं भी पावन,
हर चीज़ वहाँ पर पावन। तो बाबा कहते कि तत्व भी पावन। तो देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प बाद रिपीट होगी। तो बाबा कहते जो ये अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक्ट चलती है जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं अपने सानिध्य में लेकर, एक एक बात एक एक श्रीमत देते हैं, तो यही एक्ट फिर कल्प बाद चलेगी। क्योंकि बीच में ज़रूरत ही नहीं पूरे कल्प में, बाकी तो ये कल्प के अंत में ही होता है। परमात्मा आकर हर एक आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस की याद दिलाते हैं और आत्मा होने का अनुभव करवाते हैं, स्मृति दिलाते हैं। तो यह फिर कल्प बाद बाबा कहते हैं रिपीट होगी। चक्कर तो जरूर लगाएंगे ना, तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह नाटक है। सभी आत्माएं पार्टधारी हैं जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। यह है अविनाशी, है ना। तो जैसे स्थूल में भी जो फिल्म होती है, जो वो बाबा कहते कि चल चल कर घिस जाती है, लेकिन ये हर कल्प चलता है। ये क्या है? अविनाशी। तो यह भी वंडर है, यह है ना वंडर। तो कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। एक छोटी सी आत्मा बिंदु स्वरूप, उसमें पूरा पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। तो बाप तुम्हें कितनी गुये गुये महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ा वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है। तो शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं। तो शरीर की भी कितनी बाबा कहते वंडरफुल बातें हैं कि शरीर के हार्ट को भी निकाल कर फिर वापस से फिर डाल देते हैं। परंतु आत्मा को किसको पता नहीं, लेकिन आत्मा को किसी को पता नहीं। आत्मा की स्मृति तभी आती है जब परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, अनुभव करते हैं याद की यात्रा से, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु आत्मा को का किसी को पता नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, है ना। तो आत्माओं की भी वैरायटी है। कोई पतित है जो विकारों में फंसी होती है, विकार करती है, उसे कहते हैं पतित आत्मा। जो पावन है, पवित्र है मन बुद्धि संस्कारों से और परमात्मा को याद करती है, तो वो पावन बन जाती है, पावन होती है। एक है महान आत्मा जो महान कार्य करती है इस सृष्टि पर, उसे कहा जाता है महान आत्मा। तो सब पुकारते हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। 63 जन्मों से आत्मा पुकारती है ये कि पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन, है ना। तो अभी 63 जन्मों से पुकार दिया है हे पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं उसके लिए कौन चाहिए? अविनाशी सर्जन। कौन आकर पावन बनाए? सभी तो यहाँ पतित हैं,
प्रकृति भी पतित है और मनुष्य भी पतित है, तत्व भी पतित है, तो कौन बनाएगा आकर पावन? तो पावन वही परमपिता परमात्मा अविनाशी सर्जन, वही आकर बनाते हैं पावन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है ना। परमात्मा ही हैं जो जन्म मरण में नहीं आते, पुनर्जन्म में नहीं आते। तो आत्मा पुकारती ही उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। वही जानते हैं, वही बनाते हैं। तो आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है, यानी वो हायर कॉन्शियसनेस उसी के पास है, वही बनाते हैं पवित्र। तो तुम बच्चों को के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं जरूर, तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। तो भगवान जैसे हैं वैसे ही हमें बनाते हैं। तो भगवान क्या है? हायर कॉन्शियसनेस। तो वो हमें भी कहाँ किस में लेके आते हैं? हायर कॉन्शियसनेस में श्रीमत ज्ञान लेकर आते हैं। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं न। भक्ति मार्ग में जो लक्ष्मी नारायण है, यानी वो आत्माएं, उन्होंने अपने हायर कॉन्शियसनेस को अचीव किया, हायर स्टेज पर पहुंची, तो वही फिर क्या बनते हैं? भगवान भगवती, उन्हें ही कहा जाता है यहाँ पर स्थूल दुनिया में। तो यथा राजा रानी और प्रजा होगी ना। तो ऐसे तो नहीं कि राजा रानी इतने हायर कॉन्शियसनेस में और प्रजा लोअर कॉन्शियसनेस में, ऐसा तो नहीं। तो उनसे मिलती हुई कॉन्शियसनेस में ही होगी उनकी प्रजा भी। प्रजा क्या है? यही संकल्प। तो आप समान पवित्र भी बनाते हैं, जैसे वो आप हैं वैसे ही आप समान पवित्र भी बनाते। तो ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते। कौन? परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। वो कॉन्शियसनेस ज्ञान का सागर, वो फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है ना। सबसे पहले पवित्र भी हम ही बनते हैं और फिर हम ही कलयुग में आकर सबसे पहले अपवित्र भी बनते हैं। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की हुई है। जैसे बड़ का झाड़ होता तो उसकी जटाएं भी लटकी होती हैं और बढ़ता जाता है तो टाल टालियाँ बढ़ती जाती हैं ना। तो उसकी भेंट बाबा कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष की झाड़ की उनसे भेंट की है, वो सिंबॉलिकल है। तो शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है ही नहीं। यह भी कितनी धर्मों की शाखाएं निकली हैं, फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, है ना। थुर है नहीं, यानी वो जो तना होता है बीच का, उसे कहते हैं बाबा वो देवी देवता धर्म है। तो उसी से निकली हैं टाल टालियाँ, वो अब है ही नहीं, क्योंकि देवी देवता धर्म अभी इस समय पर नहीं है। अभी इसके फाउंडेशन चल रही है। तो बाबा कहते हैं कि थुर है ही नहीं। तो यह भी कितनी धर्मों की शाखाएं निकली हैं, फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। तो पाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो पाप आकर रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। तो हर चीज़ ऐसे होती है। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की,
जिससे ही पावन बनना है। तो जितना जितना हायर कॉन्शियसनेस में जाएंगे, अपने स्टिलनेस में जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे, तो उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतना पावन बनते जाएंगे। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ, है ना। तो ये पता ही नहीं कि हम ही थे सतयुग में, हम ही राजा रानी थे, हम ही देवताएं थे, तो फिर कैसे कह सकते हैं। तो ये तो कॉन्शियसनेस है कि हम पहले पवित्र थे, अब पतित बन गए हैं कलयुग में आकर। तो कहते हैं कि हमें पतित से पावन बनाओ, और लेकिन ये नहीं कहते कि हमें राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फ़क्र होना चाहिए, तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है। यह है सदगति के चित्र। कौन से? जो बाबा ने चित्रों पर समझाया है, यह है सदगति के चित्र। तुम औरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं, मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। तो बाबा कहते हैं कि जितना जास्ती पढ़ेंगे, यानी जितना श्रीमत पर चलेंगे, जितना श्रीमत धारण करेंगे, फिर उतना ऊंच पद भी पाएंगे। और बाप कहते हैं कि मैं तो तदबीर कराता हूँ, परंतु तकदीर भी होना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो श्रीमत देता हूँ, लेकिन बच्चे जो धारण करेंगे तो उतनी तकदीर भी तो हो ड्रामा अनुसार। तो तकदीर की भी लकीर खींचने की कलम अभी बाबा हम बच्चों के हाथ में देते हैं, है। तो जो जितना रूहानी पढ़ाई करेगा तो उसका तकदीर भी जागती रहेगी, बनती रहेगी। तो हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाबा ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूरत, अकाल मूरत जिसे काल खा नहीं सकता। अविनाशी आत्मा का यह तख्त है ना, जिसे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे साधारण तन में ही आना है, भबका व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मुझे साधारण तन की ज़रूरत होती है इस समय पर आने के लिए, तख्त चाहिए ना, क्योंकि बाप को भी पाठ बजाना होता है। तो फिर ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर फिर बाबा हमें ज्ञान देते हैं। तो वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ भबका और ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। और जो जैसे गुरु और फॉलोअर्स होते हैं, तो वो गुरु के लिए कितने सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तो तुम क्या बनाएंगे? हाँ, तो तुम बच्चे भी हो और स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? यह है तो साधारण ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं, वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है, यह तो ज्ञान देती हैं। उनको भी समझाना है,
अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय के मालिक बनो। ना तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में कोई कैसे भी कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है देह भान में आकर, तो बाबा कहते हैं कि हर एक को उसकी आत्मा की स्मृति दिलानी है। तो यह ज्ञान हर एक को देना है, चाहे वो किसी भी धंधे में लगा हुआ है कि कोई भी कुछ भी करता है, तो यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हाल में चित्र आदि रख कर बैठ कर समझाओ तो सब कहेंगे वाह। शिवालयवासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी अपनी जितनी आत्मिक स्मृति में रहकर हर एक आत्मा को उसके रोल में नहीं बल्कि उसके सोल कॉन्शियसनेस में उसको देखना कि इनके पीछे भी कौन है, आत्मा, वही सत्य स्वरूप। और तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भेलनियाँ, गणकाएँ, इन सब का उद्धार करना है। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भेलनियाँ, गणकाएँ, तो ये सब क्या है, आत्मा की ही जर्नी है ना। तो ये सब रोल हैं। तो बाबा कहते हैं उन सब का उद्धार करना है, यानी उनको उनके देह भान से छुड़ाकर उनको उनकी आत्मिक स्मृति दिलानी है। गायन भी है, साधुओं का उद्धार किया है। तो यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि जो साधु संत हैं उनका भी उद्धार करना है, वो भी पिछाड़ी में होगा, है ना। वो साधु संत परमात्मा को पाने के लिए हठ तप तो करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं। ब्रह्म तत्व को ही भगवान मान लेते हैं और डायरेक्ट परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ते, यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको भी समझाना है, लेकिन अगर अभी बन जाए, तुम्हारे बन जाए तो भक्ति मार्ग ही सारा ख़त्म हो जाए ना। तो ये भी ड्रामा अनुसार ही ख़त्म होगा। ऐसा नहीं कि अगर पहले ही ख़त्म कर दे तो फिर बाबा कहते रेवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई। तो यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो, है ना। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते कहीं। बाबा सिर्फ बच्चों को ही समझाते हैं और कहेंगे कि बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। करण करावनहार परमात्मा ही है। तो हम बच्चे क्या हैं, परमात्मा की कठपुतलियाँ हैं, है ना। करते बाबा ही हैं, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। तो गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे, यह है ज्ञान बाण। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं, है ना। ज्ञान बाण यानी ज्ञान श्रीमत जो परमात्मा हमें रोज देते हैं मुरली के द्वारा। तो ये शक्तियों में क्या बढ़ते हैं, ज्ञान बाण। फिर बाबा कहते हैं इन बाणों से तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे।
धन आदि सब ले आएंगे, तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा फंडर खाएंगे। पहले पहले तो तुमको प्राइज़ देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, तो इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाएं। तो यह तो जानते हो, जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ें, मेहनत है। तो बाबा ने बताया, हमारा अपना घर गाठ मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि बाबा ने कहा कि हमारा अपना घर गाठ मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। जब आत्मा की स्मृति आ गई और इस सृष्टि से, इस दुनिया से वैराग्य आ गया इस संगम युग पर, है ना, तो बाबा कहते कि यहाँ पर मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा? सिर्फ एक बाप के, और तुम बच्चों के कुछ नहीं। तो सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, यानी आत्मा को आत्मा ही दिख रही है बस, परमात्मा की संतान आत्मा। हाँ, तो सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। तो सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। तो यानी अपनी हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंचकर आत्मा अपने सतयुगी राज्य भाग्य को लेने के लिए सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर 100 राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक, ड्रामानुसार पहले कल्प में भी इसी तरह से खुली थी बुद्धि, और अभी फिर खुल रही है। तो पहले के मुआफिक ही सब कुछ हो रहा है। तो अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है ना। सृष्टि चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं। तो पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अब हम जाते हैं नई दुनिया में। तो इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को, देहभान को भूलना है बुद्धि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई ना। तो बुद्धि में यही रहे कि अब नई स्थापना हो रही है, हम अपने नए घर जा रहे हैं, है ना। तो ये पुरानी दुनिया अब खत्म हुई की हुई, और ये दुख की पुरानी दुनिया जिसे हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे परमात्मा कि हमें इस दुखों से बचाओ, है ना। तो बाबा आप हमें लेने आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए।
तो यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, बाबा ने कहा जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती ही नहीं। तो ऐसे फॉलो फादर करना, यानी ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, रूहानी कर लिया, तो फिर बुद्धि और कहीं जाती ही नहीं। जब है ही आत्मा तो फिर आत्मिक नशे में ही रहती है, आत्मा रूहानी नशे में रहती है, तो बुद्धि और कहीं जाती नहीं स्थूल दुनिया में, दुनिया की बातों में, दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया देहधारियों में। तो ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। तो दिल में यही चाहना रहे कि हम अब मनुष्य को, यानी मन के वश में आत्मा को फिर से देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं, करें। तो यह शिवालय, वैशाल्य को शिवालय बनाए। तो जो विषयों में फंसे हुए हैं उनको फिर शिवालय बनाए। वरदान दिया बाबा ने, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव, यानी इसको देह को भी साक्षी होकर देखना और देह अभिमान के रॉयल रूप को भी, है ना। तो देह अभिमान का रॉयल रूप कि मैं ही परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझे ही परमात्मा श्रीमत दे रहे हैं, है ना। तो ये भी क्या है, रॉयल रूप है अभिमान का। तो देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। पापा क्या कहते हैं, दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी क्या है, देह अभिमान का रॉयल रूप है। दूसरों की बात को रिगार्ड ही नहीं देना कि मुझे ही सब कुछ पता है, मुझे ही ज्ञान है, बाबा मुझे ही समझा रहे हैं। तो ये ऐसा भी बाबा कहते हैं ये भी क्या है, देह अभिमान है, यानी स्वयं को और दूसरे को, मैं और तू में देखना। भाई आत्मा तो सभी की परमात्मा की संतान है। जो आपको परमात्मा से ज्ञान मिल रहा है तो उसे भी तो उसी किसी न किसी रीति मिल रहा है। परमात्मा उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसका भी पिता है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह फिर देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो। हर एक आत्मा उस परमात्मा की उतनी ही प्यारी संतान है, उतना ही प्यारा बच्चा है ना। तो हर एक को सम्मान देना, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है तो उस परमात्मा की संतान। तो उसमें भी वही सब गुण इमर्ज होंगे, आज नहीं तो कल। हाँ, तो बाबा कहते हैं हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो और वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। किसी की बात को कट ना करो, रिगार्ड दो। और 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। आज का स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार पर कर्म रूपी, यानी हर कर्म में श्रीमत हो, तो श्रीमती रूपी जल को कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। यानी मनसा से आत्मा के प्रति जो भी शुभ भावना शुभकामना दी हुई है वाइब्रेशन, तो वो उसको भी फील हो और स्वयं को भी अनुभव हो। तो मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। हर एक आत्मा के प्रति दुआएं निकलती रहें, शुभ भावना निकलती रहे, शुभकामनाएं निकलती रहें, है ना। तो देने में क्या लेना समाया हुआ है ना। तो हर किसी के प्रति दुआएं निकलती रहे, मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। तो जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, तो अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। तो ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे, है ना। तो सेवा के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और वाचा में भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अगर खाली अनुभव करते हो तो हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। मनसा से हर किसी के प्रति शुभ भावना शुभकामना और दुआएं देते रहो, यही है सेवा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।